हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 1 वीडियो को फिगर इन आउट के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 वीडियो को पैटर्न्स इन नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 पैटर्न्स इन नंबर्स। Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स में पाए जाने वाले ज़्यादातर बेसिक पैटर्न्स जो हैं वो नंबर्स के पैटर्न हैं। मोस्ट बेसिक पैटर्न्स में नंबर के पैटर्न्स शामिल हैं, विशेष रूप से होल नंबर्स के पैटर्न्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। इनमें किसी तरह का फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है और इसमें ना ही डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। और मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें होल नंबर्स के पैटर्न की स्टडी की जाती है उसे नंबर थियोरी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर सीक्वेंसेस क्या हैं। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड एमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। नंबर सीक्वेंसेस नंबर्स के ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि मोस्ट बेसिक होते हैं, बुनियादी होते हैं, आकर्षक करने वाले होते हैं, जिनका यूज़ मैथमेटिशियन अध्ययन में अपनी स्टडी में करते हैं। चलिए नंबर सीक्वेंसेस को या बेसिक नंबर्स के पैटर्न्स को टेबल 1 में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। टेबल नंबर 1 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स के सीक्वेंसेस दिए गए हैं। ये नंबर पैटर्न्स हैं जिनके बीच में एक निश्चित सीक्वेंस होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए 1 1 1 1 कई बार 1 लिखा गया है, ये ऑल वंस का सीक्वेंस है। इसी तरह से अगर 1 की जगह 5 5 5 5 5 लिख दिया जाए तो ये ऑल फाइव्स का सीक्वेंस होगा, पैटर्न होगा। सेकंड एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स दिखाए गए हैं, ये काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है। अगला है 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हैं, ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर सारे इवन नंबर्स लिखे हैं, ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। इवन और ऑड नंबर्स का सीक्वेंस कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में 2 ऐड किया 3 हुआ, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 7, 7 में 2 ऐड किया 9। इसी तरह से 2 2 ऐड करेंगे तो हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे। इसी तरह से 2 से इवन नंबर स्टार्ट करेंगे, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 6, 6 में 2 ऐड किया 8। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। नेक्स्ट है 1 3 6 10 15 21 और 28। इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं ट्राईएंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस। ट्राईएंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस कैसे बनता है, इसके लिए 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में 5 ऐड करेंगे 15 होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है 1 4 9 16 25 36 और 49। ये है स्क्वायर सीक्वेंस। स्क्वायर सीक्वेंस बनाने के लिए उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या उस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगला नंबर आएगा 3, 3 3 ज़ा 9 या 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसी तरह से अगला नंबर आएगा 4, 4 4 ज़ा 16। अगला नंबर होगा 5, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह से सारे पैटर्न्स को नंबर्स को निकालेंगे। यहाँ पर 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49 है। अगला सीक्वेंस है नंबर्स के क्यूब्स का। इसको कैसे निकालेंगे, नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए या उसका क्यूब निकालिए। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से 27 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। इसी तरह से सारे पैटर्न्स को लिखेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 किया गया है, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 किया गया है और यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 किया गया है। इसी तरह से अगला नंबर आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अगला सीक्वेंस है वरिहांका नंबर्स का। इन्हें बोलते हैं फिबोनाची नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 5 8 13 21
एंड सो ऑन। या इन नंबर्स का सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए क्या करते हैं, 1 और 2 लिख करके इन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। 2 + 1 = हो जाएगा 3। इसके बाद अगले नंबर के लिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अगले नंबर के लिए 5 को 3 में ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 8। नेक्स्ट नंबर के लिए 8 और 5 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट नंबर के लिए 13 और 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 21। इसी तरह से सारा सीक्वेंस लिखेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है पावर्स ऑफ 2 का। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 0 का आंसर है 1। 2 की पावर 1 का आंसर हो जाएगा 2। 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 8। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 और 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। और लास्ट सीक्वेंस है पावर्स ऑफ 3 का। ये सीक्वेंस सेम इसी तरह से है, यहाँ पर 2 की पावर की गई है और यहाँ पर 3 की पावर की गई है। यहाँ पर 2 की पावर 0 थी, 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3 थी। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 4 होगी, 3 × 3 × 3 × 3 तो 81 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 5 का आंसर है, ये 3 की पावर 6 का आंसर है। फिगर इन आउट में इनको आपको डिटेल में बताना है, इन्हें और डिटेल में वहाँ पर समझेंगे। इस तरह से यहाँ पर नंबर्स के जितने भी सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं ये सभी नंबर्स के पैटर्न हैं। इस तरह से हमने जाना कि किसी भी नंबर्स का किसी भी तरह का एक निश्चित सीक्वेंस जो होता है वो पैटर्न होता है। और पैटर्न किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। चलिए अब फिगर इन आउट में दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। इन पैटर्न्स को, इन सीक्वेंस को अभी आप समझ चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार और इन्हें समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 को रिपीट किया गया है। सोल्यूशन में आप इस तरह से नंबर्स को लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे द नंबर 1 इज रिपीटेड। सेकेंड एग्जाम्पल में नंबर्स का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप इस तरह से सीक्वेंस को लिखने के बाद लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1 कीपिंग एडिंग 1। इस सीक्वेंस को 1 से स्टार्ट किया गया है और आगे के पैटर्न को, सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए हर नंबर में 1 1 ऐड किया गया है। और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये काउंटिंग नंबर्स है, इसलिए काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है। तीसरा सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 13 का। अभी हमने देखा था टेबल में कि ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है, इसलिए आप लिखेंगे ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1 एडिंग 2। यहाँ पर पहले नंबर में 2 ऐड किया गया है, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया गया 5। इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस लिखा गया है और ये सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का। टेबल में दिया गया अगला सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 14 का। और ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये हैं इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, स्टार्ट फ्रॉम 2 एडिंग 2। और यहाँ पर ये सीक्वेंस 2 से स्टार्ट किया गया है और नंबर्स में 2 2 ऐड किया गया है। टेबल में अगला सीक्वेंस है 1 3 6 10 15 21। ये ट्राईएंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस स्टार्ट हुए हैं 1 से और यहाँ पर 2 ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसमें 2 ऐड करेंगे 3 होगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे चलेगा 1 + 2 = 3 और फिर 3 + 3 = 6। अगला नंबर यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे, फिर 7। इसी तरह से सीक्वेंस चलेगा। अगला पैटर्न है 1 4 9 16 25 36 और 49। यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 3 को 3 से, 3 3 ज़ा 9, 4 को 4 से, 4 4 ज़ा 16, 5 को 5 से, 6 को 6 से और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर निकाला गया है, इसलिए आप लिखेंगे स्क्वायर्स या फिर अंडर ब्रैकेट नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर 1 × 1, 1 आया, ये 1 हो गया।
सेकेंड नंबर 2 इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पर 4 आया। थर्ड नंबर 3 इंटू थ्री 9, ये 9 आया। फोर्थ नंबर 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, ये 16 हो गया। इसी तरह से सारे नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस है 1, 8, 27, 64, 125 और 216। ये काउंटिंग नंबर्स के क्यूब्स हैं। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। यहाँ पर आप लिखेंगे क्यूब्स, नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एंड अगेन विथ इटसेल्फ ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इसे इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 का क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, इस तरह से 1। सेकेंड नंबर का हो जाएगा 2 का 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पर 8। तीसरे नंबर का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर 27। और फोर्थ नंबर 4, 4 इंटू फोर इंटू फोर इक्वल टू हो जाएगा 64, सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा 64। इसी तरह से यहाँ पर 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, 260। अगला है सीक्वेंस 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21 का। इसे बोलते हैं फिबोनाची सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। इस सीक्वेंस में सबसे पहले 1 और 2 को लिख लिया जाता है, इसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाता है। थर्ड नंबर हो जाएगा सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है 2 और फर्स्ट नंबर है 1, इनका एडिशन करेंगे तो 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, 3 थर्ड नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5, 5 को 3 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 5 में ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 को 8 में ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है, आप इसे देख लें। इसके बाद ये 2 और सीक्वेंस हैं, चलिए इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सीक्वेंस है 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के। और अगला है 1, 3, 9, 27, 81, 243 और 729 का। इस सीक्वेंस में 2 की पावर ली गई है और इस सीक्वेंस में 3 की पावर ली गई है। 2 की पावर 0 तो यहाँ पर आएगा 1, ये हो गया 1। 2 की पावर 1, 2 आएगा, ये 2। 2 की पावर 2, 2 इंटू टू इक्वल टू 4, यहाँ पर आएगा 4। 2 की पावर 3, 2 इंटू टू इंटू थ्री, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर हो गया 8। ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 6 है। इसके लिए आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए 2 को 5 टाइम और इसके लिए 2 को 6 टाइम। इसी तरह से इस सीक्वेंस के लिए 3 की पावर निकालेंगे। 3 की पावर 0 इक्वल टू होता है 1, ये हो गया 1। 3 की पावर 1 इक्वल टू होता है 3, ये हो गया 3। 3 की पावर 2 इक्वल टू होता है 3 इंटू थ्री, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर हो गया 9। अगला 3 की पावर 3, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इक्वल टू 27, ये हो गया 27। यहाँ पर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 है, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. इस टेबल के लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस सीक्वेंस में आप नेक्स्ट 3 नंबर्स और ऐड करिए। सभी में आपको 3 नेक्स्ट नंबर ऐड करना है और ये भी बताना है कि आपने यहाँ पर कौन से रूल्स फॉलो किए हैं। तो रूल्स जो आपने पहले फॉलो किए हैं वही फॉलो होंगे। इन सीक्वेंस के 3 नेक्स्ट नंबर बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 को रिपीट किया गया है, यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है, यहाँ पर ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है, यहाँ पर इवन नंबर्स का सीक्वेंस है, यहाँ पर ट्राइएंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है, यहाँ पर स्क्वायर्स का सीक्वेंस है, क्यूब्स का सीक्वेंस है, यहाँ पर पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस है और यहाँ पर पावर ऑफ 3 का सीक्वेंस है। सोल्यूशन में मैंने ब्लू कलर से 3 नेक्स्ट सीक्वेंस को लिखा है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन में लिखे हैं। यहाँ पर केवल 1 को रिपीट किया गया है, सिर्फ आपको 3, 1 इस तरह से लिख देने हैं रिपीट। यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। 7 के बाद नेक्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स लिख देने हैं, 8, 9 और 10, नेक्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पर नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स लिख देने हैं, 13 के बाद 15, 17 और 19। इसी तरह से नेक्स्ट 3 इवन नंबर्स लिख देने हैं, 14 के बाद 16, 18 और 20। यहाँ पर ट्राइएंगुलर नंबर का सीक्वेंस है और यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 के बाद 2 ऐड होगा, इसके बाद यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा
और यहाँ पर 8 होगा, इसलिए 28 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। 36 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। इस तरह से नेक्स्ट ट्राईएंगुलर नंबर्स हो जाएंगे 36, 45 और 55। ये पैटर्न काउंटिंग नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 7 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 8 ज़ा 64, ये 64 हो जाएगा। 9 9 ज़ा 81, ये 81 हो जाएगा। और 10 10 ज़ा 100, ये 100 हो जाएगा। इस सीक्वेंस में काउंटिंग नंबर्स के क्यूब्स लिखे हुए हैं। ये 1 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का, 5 का, 6 का। अगला ये 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इसका टू हो जाएगा 343, यहाँ पर 343 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 8 का। 8 इंटू 8 इंटू 8 इसकल टू 512, यहाँ पर अगला सीक्वेंस हो जाएगा 512 का। और लास्ट में 9 इंटू 9 इंटू 9 इसकल टू हो जाएगा 729। लास्ट स्टेप हो जाएगा 729। इस तरह से 3 सीक्वेंस नंबर हो जाएंगे 343, 512 और 729। आप इन्हें एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये सीक्वेंस है विरहांका नंबर्स का, और इसमें लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है। यहाँ पर लास्ट नंबर है 13 और 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। 13 प्लस 21 इक्वल टू 34। अगला नंबर आएगा इसको और इसको ऐड करने पर 34 प्लस 21 55, ये 55। और इसको ऐड करेंगे 34 और 55 को, तो लास्ट नंबर आ जाएगा 89। 21 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर हो जाएंगे 34, 55 और 89। इस सीक्वेंस में 2 की पावर निकाली गई है। ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पर 4 पावर 2 की, यहाँ पर 5 पावर 2 की, यहाँ पर 6 पावर। तो अगला यहाँ तक 6 निकल आया है अगर, तो 2 की पावर 7 निकालने के लिए आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 128। ये हो गया 128। यहाँ पर हो गया 7। 2 की पावर 7 निकालने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 256। इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, अगला सीक्वेंस आ जाएगा 512। ये 2 की पावर 9 है। मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर बाय 2, जो भी आंसर आ रहा है उसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर निकल आएगी। इसी तरह से ये सीक्वेंस 3 की पावर में दिया हुआ है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, ये 4 पर है, ये 5 पर, 6 7। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 2187। इस तरह से ये 3 की पावर 7 है। अब इसमें अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर 8 आ जाएगा 6561। और 3 की पावर 9 निकालने के लिए इसमें आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 19689। ये 3 की पावर 9 है। ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 9 है। इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।